शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चाहता हूं जस्ट प्लीज सामने आ जाएं कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिलने हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे करने लगा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं और इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है। जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना आपने मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक, अब मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये
मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे हैं इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था। ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी, कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से। अब सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है। इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए हैं, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की।
اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے. اب سنیں, بس سنیں ذرا, ضروری ایک بس. اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات, کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں, 85 کیسز ہیں, ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے, ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں, میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں, ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو, ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ, اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو, اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو, تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں, میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں, ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے, پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا, لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا, خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے, نہ میرا کوئی فیورٹ ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار, نہ میرا کوئی دوست. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا, غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا, لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں, ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, پالیٹکس میں بھی آتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اچھی چیز ہے, لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے, ڈی سی سلام کرتا ہے, پولیس والے آگے پیچھے, وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے, علاقے میں دشمنی ہے, تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں, اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے, مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے, پالیٹکس میں, زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں, میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی, کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے, انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی, اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے, جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر, 313, 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے, ورلڈ ہسٹری کا. 625 جنگ بدر,
636 में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है यारमुख पे, और 627 में दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कुत्सिया में घुटने टेकता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 11 साल में किधर 313 और किधर 2 सुपर पावर्स गिर जाती हैं। ये क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, इंसानों के खौफ खत्म कर दिए थे। दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि अल्लाह के हाथ में है, कुरान की कई आयतें, जब उम्मत घबराई हुई थी, जंग खंदक पे बहुत बड़ी फोर्स आ गई उनके खिलाफ, कन्फेडरेशन थी, तो कुरान की आयत आई कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था कि अब कैसे हम बचेंगे। उधर आयत आई कि क्या अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? क्या अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है? खौफ दूर कर दिए। वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता, कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह का इन्होंने अटैक किया। और वो चंद, मैं आज उनको सलाम करता हूं, जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के। बस सुने और क्यों वो खड़े हुए? मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे। और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हैं औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है, और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, उतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं।
ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी। तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या कराओ तो वो या का नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम में कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम में नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं, तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इख्तिदार में बैठे रहे। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं?
انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو، کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے۔ اور جو آخری چیز ہے رسک، دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں، ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے، حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی، جو میرا جو مقام بن چکا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کوئی میں نے کام نہیں کیا، صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا، اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی، سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا۔ لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی مجھے مشکل ٹائم آئے، پیسے ختم ہو گئے، کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا، کوئی سیریز آتی تھی، وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کر دیں، وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا 5 دنوں میں، یا پھر کوئی پرابلم، میرا گھر بنا رہا تھا، پھر پیسے ختم ہو گئے، پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے، انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے، میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے بچے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں، 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے، خرچے نکل گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، اوپر والا کرتا ہے رزق۔ کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ، جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے، عورت وہ بیچاری سماویہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے، وہ کون سے خطرے میں، ایسی خاتون چلی آ رہی ہے، کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو، اللیگل آرڈر، تم ذمہ دار ہو؟ کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں، نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے، یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا، یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا، کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اور اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو اللیگل تھے۔ ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے۔ میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں، میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے، کبھی کسی نے، پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں، انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا، انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ یہ جو غلط کام کرواتے ہیں، اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کے اوپر بٹھا کے، یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو، جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے، کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رزق کے لیے۔ ہمیشہ مجھے موقع ملے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ساؤتھ افریقہ آ جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے، ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں، بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا، اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا، تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا، بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے، بڑے پیسے آفر کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو۔ مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا، مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو، یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، بڑے پیسے تھے ان دنوں میں۔ تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے، جن کو موقع ملے ایم پیز، وزیر بنیں گے، میری ایک آج بات یاد رکھ لینا، عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا، جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے، کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا، وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا، تو جو وہ نہیں کرے گا، آپ جو مرضی کما لیں آپ کو عزت نہیں ملنی۔ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں۔ آپ کی ویژن ہونی چاہیے، جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا، ملک کا سوچنا، اپنی میں سے باہر نکلانا ہے۔
बड़ा इंसान कभी भी आज तक वो नहीं बना जिससे जिंदगी खुद गर्जी और अपनी जात के लिए गुजारी है। दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को याद नहीं करती। कितने हिंदू यहां अरबोपति हिंदू थे, लेकिन लोग गंगाराम को याद करते हैं। जो इंसानियत का आज आप चले जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, उर्स के ऊपर अल्लाह के सूफी जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की थी, आज भी चले जाएं, लाखों लोग आए हुए होते हैं। 1000 साल से पहले वो दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह इसलिए देता है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब आप सियासत इंसानियत की खिदमत करने पे चलते हैं, राय हक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। सारे बड़े बड़े जो भी अल्लाह का पैगंबर आया वो सारे सियासतदान थे, सब लीडर्स थे। तो क्योंकि लेकिन वो इंसानियत के लिए आते थे, अल्लाह उनको सारी दुनिया की तारीख जब तक रहेगी इज्जत देता है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अराफात पे जब उन्होंने ख़त्म किया, तो उन्होंने 1 लाख लोग थे, उनसे पूछा कि अल्लाह के सामने गवाही दो कि मैंने अपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया तुम्हें। तो वो पहले रोज से फिर वो रिपीट करते थे, फिर 10 रोज के बाद जाता था, फिर ऐसे। तो जैसे जैसे वो पैगाम जाता रहा, तो एक पूरी सारे लाखों का मजमा में आवाज उठी कि हां नबी, आपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया। और फिर वो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू किया? क्योंकि लोगों को पता था कि अब इन्होंने अपनी मिशन पूरी कर ली है, ये इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे। अब ये हमारे साथ ज्यादा देर रहेंगे नहीं। ये ही आपकी मिशन है। देखें, आपने अगर इज्जत कमानी है तो जो आप पॉलिटिक्स करें अपनी जात से बाहर निकला है। आपने अगर इसको इबादत में शामिल करना है, अपनी आखिरत बेहतर करनी है, जात से बाहर निकला है। नेल्सन मंडेला 27 साल उसने जेल में गुजारे, 27 साल। और जब बाहर निकला तो जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था सबको माफ कर दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए नहीं कर रहा था। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा था। जब फतह मक्का हुई, उन्होंने जिन लोगों ने जुल्म किया था माफ कर दिया, क्योंकि जात के लिए नहीं थे वो। ये जो जात की पॉलिटिक्स, जात में आता है, जात से जो आदमी बाहर नहीं निकलता वो कभी बड़ा इंसान नहीं बनता। मैं ये चाहता हूं कि अपनी विजन बड़ी करें दुनिया की, इससे बाहर निकलाएं कि मेरा टैका होगा, मेरा ये होगा, एक प्रीसेस कोर्ट होगा तो पता नहीं थानेदार सलूट करेगा, इससे बाहर निकलाएं। ये छोटे लोग ऐसे ही करते हैं। बड़ा इंसान ऐसा नहीं सोचता। बड़ा इंसान वो है जिसकी सोच बड़ी है, विजन बड़ी है जिसकी। तो मैंने आपको इसलिए आज बुलाया। मैं आपका जो किबला है ना, वो मैं चाहता था दुरुस्त हो, क्योंकि मैंने 26 साल में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे जिस तरह की तकलीफ हुई, जिस तरह के पॉलिटिशियंस मैंने देखे, असेंबली में ज्यादातर लोग देखे, अपनी पार्टी में लोग देखे, मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कितने लोग देखे जो अपनी जात से बाहर नहीं निकले। हमारी मीटिंग होती थी, अब ये बजट के ऊपर वोट कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, सबसे जी अच्छा जी मेरा ये स्कीम कर दो, जी मेरा हल्का ये कर दो। वो कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के ऊपर क्राइसिस है, मेरे हल्के में ये कर दो तो वो कर दो। और मैं सोचता था कि तुम्हें पता भी है कि हम किस हिसाब से उनमें कोरोना का क्राइसिस आया हुआ था सारी दुनिया में। वो कोई फिक्र नहीं है दुनिया में कर, मेरे हल्के में बस ये कर दो। और मैं उनको समझाता था कि आपकी विजन पाकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान चलेगा तो आपका हल्का ठीक होगा, मेरा हल्का ठीक हो जाए, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। तो मैं आप सारों को अपने 26 साल के तजर्बे से ये बताना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते बड़े इंसान बने, बड़ी सोच लेके आए। जब टिकट, जो मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं अपनी दयानतदारी से टिकट दूंगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक चाहता हूं कि जिनको टिकट्स ना मिले, खुदा का वास्ता है खड़े ना हो जाएं,
इस वक्त नाजुक मोड़ में पाकिस्तान की तारीख में अपनी पार्टी को ना हरा दें, नुकसान मुल्क का ना कर दें। यह मैं आपको गारंटी देता हूं कि पार्टी आप में से किसी को नहीं भूलेगी। मैं आपको इंटरव्यू भी करूंगा, कोशिश करूंगा सबको देखूं, फिर से कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से। लेकिन पार्टी जो भी होगा फैसला, आपने पार्टी का हिस्सा रहना है और समझना है कि आप ये जिहाद लड़ रहे हैं। ये समझना है आपने कि ये अपनी जात के लिए नहीं आप कर रहे हैं। इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, अगर हम इस वक्त सही माने में जद्दोजहद कर गए, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे और अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर पाकिस्तान बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।